Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture, we discussed MCQs till the 645. Okay. So in इस क्लास में हम 646 से onward MCQs को solve करेंगे. ठीक है जी. चलो जी. Let's solve. Okay. अच्छा जी. Assume that Pakistan has balance of payment surplus. पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन. तो बताएं क्या होगा. तो ये देखें, ये वाली बात हो रही है. देखें, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव होने में हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, रीवैल्यू हो जाएगी. और जब करेंसी रीवैल्यू होगी तो इसके बाद क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो सस्ती हो जाएगी और इंपोर्ट जो है वो सस्ती हो जाएगी और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर्स गियर मारेंगे, जो कि हमारा इनवर्स ऑफ जे कर्व बनेगा. ठीक है जी. अच्छा जी. तो रिवैल्यूएशन में हमारी जो इंपोर्ट है वो ज्यादा होती है क्योंकि इंपोर्ट सस्ती पड़ती है और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव पड़ती है, एक्सपोर्ट कम कर देते हैं. अब देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या. अब मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या. देखें, मैं कंसेप्ट बता दिया, इसलिए देखें अगर कंसेप्ट तगड़े हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो आप. चलें अब देखते हैं कि यहाँ पे वो ऑप्शन में मुझे क्या कहानी सुना रहा है. चलें जी. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, देयर विल बी नो चेंज इन एक्सचेंज रेट. नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला. इंपोर्ट विल बी चीपर फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर. हाँ, ये देखें, इंपोर्ट ज्यादा तब ही होगी क्योंकि इंपोर्ट जो है वो चीपर है. ठीक है. और एक्सपोर्ट तभी कम होगी क्योंकि एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपेंसिव है. ठीक है. तो ठीक है, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन. ऑप्शन बीटा इज दी करेक्ट वन की करना है. आगे पढ़ लेते हैं. द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी विल राइज. भाई नहीं, अपनी करेंसी राइज करेगी, दूसरी क्यों करेगी. इंपोर्ट विल बी एक्सपेंसिव, खुदा को और सस्ती हो जाएगी. गलत है बाकी सारे. बीटा वाला सही है. 47 देखते हैं. इफ एन इंडिविजुअल डिस्पोजल इनकम फॉल. ओके, ठीक है जी, हमारी इनकम फॉल कर गई. व्हाट अफेक्ट विल दिस हैव ऑन कंट्रीज इंपोर्ट डिमांड. लो जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पीछे तो हाथ धो के बढ़ गया हुआ वो. कंट्रीज की इंपोर्ट जो है उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, एंड ऑन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. और फॉरेन करेंसी, अब देखिए सारे लॉजिकली कंसेप्चुअली पूछ रहा है, तो एक्सचेंज रेट को ध्यान से पढ़ के जाना है आप लोगों ने. ठीक है. अच्छा जी, वो कह रहा है कि अगर तो डिस्पोजेबल इनकम कम है तो बताएं कंट्री की इंपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो भाई अगर उसके पास पैसे कम है तो वो बेचारा गरीब बंदा इंपोर्ट कहाँ से करेगा. तो सीधी सीधी बात है, इंपोर्ट तो कम हो जाएगी. ये तो दूर से नजर आ रहा है. इनकम कम, इंपोर्ट कम, पैसे है ही क्यों नहीं, तो इंपोर्टेड गुड कहाँ से खरीदेगा. वो लोकल गुड खरीद ले गरीब का बच्चा, तो बड़ी बात होगी. ठीक है जी. एंड ऑन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, बड़ी बात की है भाई. जब इंपोर्ट ही नहीं करनी, जब हमने इंपोर्ट ही नहीं करनी तो फॉरेन करेंसी डिमांड करके हमने क्या करना है. फॉरेन करेंसी की तो डिमांड तब करूंगा ना जब मैंने बाहर से चीजें खरीदनी है. तो भाई हमसे तो लोकल चीजें नहीं खरीदी जा रही क्योंकि मेरी इनकम कम है. ये देखो डिस्पोजेबल इनकम, देखो फॉल लिखा हुआ उसने. तो भाई डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो लोकल चीजें नहीं खरीद रहा तो इंपोर्टेड गुड कहां से खरीदूंगा. तो इनकम कम, इंपोर्ट कम. भाई इंपोर्ट ही नहीं करनी तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करूंगा, भाई वो भी कम करूंगा. अब ये ढूंढो, इंपोर्ट कम और फॉरेन करेंसी कम, कहाँ लिखा हुआ है. इंक्रीज इन इंपोर्ट. खुदा का खौफ करो. अस्तगफिरुल्लाह, सी अस्तगफिरुल्लाह. सारे आप भी कहें सी अस्तगफिरुल्लाह, नहीं आप कहें ओनली अस्तगफिरुल्लाह. ठीक है जी. इंक्रीज इन इंपोर्ट, भाई नहीं डिक्रीज इन इंपोर्ट करनी. यार कैसे हमें गुमराह करते हैं शरारती. डिक्रीज इन इंपोर्ट, हाँ ये अच्छा आया है. डिक्रीज इन इंपोर्ट, तुम सही हो. और डिक्रीज इन फॉरेन डिमांड भी काश लिखा हुआ, ये लिखा हुआ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. क्या बात है. डिक्रीज 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 डिक्रीज, तुम ही तो हमें चाहिए थे. तुम ही तो हो जो हमारा सही ऑप्शन हो. सही है. 48 वाला देखते हैं जनाब. 48 में कहता है पाकिस्तान इज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. देखें एग्जाम्पल में भी वो देखें कह रहा है पाकिस्तान को डेफिसिट हो रहा है. काश एग्जाम्पल में सरप्लस ही कह दे वो. हकीकत में तो पता नहीं कब जाएंगे, अल्लाह लेके जाएंगे इंशाल्लाह सरप्लस में. ठीक है नी. पाकिस्तान इज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड हैज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. ये मुझे कहीं पे पुराना पुराना बड़ा बड़ा लगता है यार. विच इज सच. बताएं इसमें से सच क्या है. व्हाट इज सच. इसमें सच क्या होगा. अगर पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो. चलो जी ढूंढो जनाब. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ठीक है जी, तो इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रही है. अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रही है तो सारा पैसा हमारा बाहर जा रहा है, रिजर्व कम हो रहे हैं, तो अपनी करेंसी तो अल्लाह हाफिज हो गई.
यानी कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, ठीक है, करेंसी फॉल कर जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी। इंजेक्शन आर ग्रेटर देन विड्रॉल, भाई इंपोर्ट ज्यादा है तो ये गलत है, इंजेक्शन ग्रेटर नहीं होगा, विड्रॉल ग्रेटर है, तो दैट्स वाई ऑप्शन अल्फा इज द रॉन्ग ऑप्शन। एक्सटर्नल वैल्यू पीकेआर टू राइज, भाई हमारी करेंसी एक्सटर्नल वैल्यू राइज का मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, भाई कहाँ स्ट्रांग होगी, इंपोर्ट करी जा रही हो, स्ट्रांग कहाँ होगी। एक्सटर्नल वैल्यू पीकेआर फॉल, हाँ ये सही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो, इसका मतलब होता है करेंसी डेप्रिशिएट होना, हाँ ये तुम सही हो, चलो यू आर करेक्ट वन। एग्रीगेट डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ठीक है जी, एक्सपोर्ट कम है। अच्छा जी 649 चेक करते हैं यार। इफ इफ कैपिटल कैश कैपिटल रिजर्व रेशियो, सो CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, यार मैं लिख दूं यहाँ पे, इट्स CRR, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट ही होता है, ठीक है, इट्स अ कैश रिजर्व रेशियो, बस ये जिस तरह मनी मल्टीप्लाई वाला सवाल ये। और इनिशियल डिपॉजिट 100 मिलियन है, तो वो कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएट 80 मिलियन का, वो कितना बेवकूफ है भाई, 100 मिलियन डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन कैसे 100 से कम हो सकता है यार, उससे ज्यादा होगा ये तो, आहो ये तो खीर ही कर दिया, नहीं तो बगैर सॉल्व किए मैं बता दूंगा। तो सिंपल इसका क्या होगा, 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो, तो रिजर्व रेशियो क्या निकलती है, 1 डिवाइड बाय 10% 0.1 होता है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 10, तो 10 इज अवर मल्टीप्लायर, और कितना हमने इन्वेस्ट किया, इनिशियल डिपॉजिट 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे भाई, 1000 का क्रेडिट क्रिएट होगा, तो भाई फॉल्स। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बताएं इनमें से कौन सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं। भाई फिजिकल पॉलिसी नहीं है भाई, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट की स्टेट बैंक की, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। 51 पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड, भाई सिलेक्ट दो करने हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शन है। टू फैसिलिटेट पब्लिक, भाई इतना वेला नहीं पब्लिक से वो डील करे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यस होता है। टू फैसिलिटेट कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल वो करता है। नन ऑफ दिस, अल्लाह हाफिज, ये तो है ही नहीं। 652 जनाब। टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड, तो बताएं टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन इंक्लूड है। बैंक रेट एंड रिजर्व रेट, बिल्कुल ये इंक्लूड है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रेडिट कंट्रोल, यस बिल्कुल ये भी इंक्लूड है। बोथ ए एंड ओ, ए एंड बी, यस चार्ली तुम सही हो, सही जी। 653, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ लूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कहता कौन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ठीक है जी, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कौन टूल है। तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं तो इंक्रीज मनी सप्लाई, यस इंक्रीज मनी सप्लाई होता है, ठीक है जी। और क्योंकि जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आगे आपको पता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, वो पूरी चेन आपको बताई हुई है जो मैंने क्लास में, ठीक है। और बी ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई नहीं फिजिकल पॉलिसी है, तुम तो यहाँ से निकलो यहाँ से। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई तुम गलत हो, डिक्रीज होता है, ये लिखा हुआ है। बाइंग सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट ऊपर, ये सोचना पड़ेगा, मनी सप्लाई ज्यादा, सिक्योरिटी को जब बाई करूंगा तो बदले में पैसा दूंगा, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, बिल्कुल ये भी लूज या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। सो अल्फा एंड चार्ली बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 654, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, कहता है बताओ वो किस वजह से इन्फ्लेशन नहीं आएगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि हमने कहा नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, किस इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन नहीं आएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और ये तो बल्कि इन्फ्लेशन को कम कर देगा, ठीक है जी। इंक्रीज इन टैक्स एग्जम्पशन, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। कंपटीशन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, इन्फ्लेशन इससे भी आ जाएगी। तो बीटा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नियरेस्ट आंसर। 655, चेक आर नॉट मनी, कहता है चेक जो है उसको पैसे के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, कहता है उसकी वजह बताओ। चेक को पैसे के तौर पर
नहीं, ओ ये तो इसकी ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन कहीं और आ गई चारों की चारों। इसकी ऑप्शन सारी की सारी बदलता हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे जरा ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो आपको डॉक्यूमेंट होगा उसमें ऑलरेडी मैं ये करेक्ट करके दूंगा। तो ऑप्शन ये है, इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, इंस्ट्रक्शन है फॉर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, बीटा ऑप्शन ये है, इशूड बाय बैंक, इशूड बाय बैंक नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरी चार्ली ऑप्शन ये है, चार्ली ऑप्शन ये है कि नो और लेस इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और डेल्टा है इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कहता है कि जो चेक है ना वो पैसा नहीं है, रीजन बताओ। हमें बताओ, जो चेक है ना वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होता है कि भाई ये जो चेक जिस बंदे के पास है, जो चेक लेकर आ रहा है, इसको बस पैसे दे दो। तो जो चेक है ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑल दो चेक जो है वो बैंक इशू करता है, गवर्नमेंट इशू नहीं करता, क्योंकि चेक का मामला सारा बैंक के साथ है। लेकिन ये जो बैंक इशू करता है, तो ये इसकी दलील नहीं है कि जब चेक है वो पैसा बन गया है, तो ये इसकी सॉलिड कोई रीजन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, चेक की नो और लेस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो चेक की जो है कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर चेक की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेक पैसा बन जाता है, ये कोई रीजन नहीं है, सॉलिड। और इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, चेक की करेंसी पैसे की तरह भी, वो भी एक फिएट करेंसी की तरह ही है, कागज का टुकड़ा ही है, ठीक है जी, उसकी भी कोई रियल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो जस्ट चेक जो है ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, अल्फा ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी कमोडिटी मनी नहीं है, इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है वो कमोडिटी मनी नहीं है। अब हमें पता है कमोडिटी मनी वो होती है जिसकी बैक के ऊपर कोई कमोडिटी सेट की होती है। तो सॉल्ट एक कमोडिटी है, सिगरेट एक कमोडिटी है, शेल जो है ये ऑलरेडी एक कमोडिटी है, पेपर जो है ये कमोडिटी मनी नहीं है, ठीक है जी। 657, द सिचुएशन दैट अकर व्हेन रेट इन्फ्लेशन रेट फॉल, अगर इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाए तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में प्राइसेस इंक्रीज होती हैं लेकिन लोअर रेट से, जबकि डिफ्लेशन में तो प्राइस ही डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो डिसइन्फ्लेशन। और लास्ट 659 है, चले मैं 660 कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, उसका मैं राइट ऑप्शन हाईलाइट कर दूंगा। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इंक्लूड्स दोज पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड फॉर एन इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ चेंजिंग ओवर इन जॉब फॉर बेटर जॉब। भाई हम एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में हैं। अगर एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश में जा रही है, हमें पता है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है जी। और 59 में अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल पोजेस एंड प्रेजेंट अवेलेबल, जो स्किल मिसमैच होती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। ये दोनों की बेसिक डेफिनेशन है, बुक में अवेलेबल है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अगेन, इफ यू अंडरस्टैंड दी एमसीक्यूज तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है जी, एंड लाइक एज वेल, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, होप सो आपको ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक के एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेंगे। और अल्लाह से दुआ है बहुत ज़्यादा, तो जो जो वीडियो देख रहा है, जो जो यहाँ से सीख रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला, बल्कि सब के लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए और उनके पेपर पास कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी कीमती कीमती दुआओं में याद रखिएगा, याद रखिएगा, पता नहीं कैसे कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।